अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर कुरैश। मुल्क व कौम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हमारे शोहदा पाकिस्तान के वो सपूत हैं कि जिन्होंने अपने आज को हमारे आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन्होंने जुर्रत व बहादुरी की ऐसी दास्तानें रकम की कि पूरी कौम को हमारे इन शोहदा पर फ़ख्र है। हम अपने तमाम शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं और इस वक्त मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ खुद को, क्योंकि मैं एक ऐसे ही शहीद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लेफ्टिनेंट मोहम्मद उकाशा तलाल की फैमिली के साथ। मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं, उनके भाई मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट मोहम्मद उकाशा SSG ट्रेनिंग के दौरान शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए और सिर्फ 2 माह कबल वो जो हैं शहीद हुए थे। उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनके जानते हैं कि वो कैसे थे, फ़ौज में जाने का शौक़ कितना था और जब शहादत का मर्तबा मिला तो इन सब की एज अ फैमिली क्या फीलिंग्स थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आप एक ऐसे शहीद के वालिद हैं कि जिन्होंने इस वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान की। सर, मुझे ये बताइएगा कि उकाशा के हवाले से कुछ बताएं कि फ़ौज में जाने का उनको हमेशा से शौक़ था कि आपने सपोर्ट किया, कैसे थे वो? नहीं, पर्सनली उसका खुद अपना ही एक शौक़ था। स्कूल में जब वो पढ़ता था स्कूलिंग में, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया FSC के लिए। तो कुछ उसके सीनियर दोस्त जो थे वो आर्मी में थे पहले से ही, उनके साथ वो भी उसकी डिस्कशन रहती थी, खासा इंस्पायर था उनसे। फिर वो अपने तौर पे कोशिश करता रहा। फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम दे के उसने जो फर्स्ट अटैम्प्ट की थी लाहौर में, फिर उसके बाद नस यूनिवर्सिटी चला गया FSC करने के बाद। तो यही इसी क्रेज़ के साथ जी मैंने आर्मी में जाना है। मेरे एक दोस्त हैं, तो उनका बेटा उनका क्लास फेलो था, तो वो कहते हैं कि उन्होंने बताया कि भी वो काशा चला गया। उनको उसको बहुत पहले ही क्रेज़ था। अच्छा, बहुत पहले ही क्रेज़ था। वो कहते हैं मैंने जाना ही आर्मी में। उनकी स्टडीज़ कैसी थी, कैसे स्टूडेंट थे और फिर किस तरह से आप कह रहे हैं कि आप तो इतना सपोर्ट नहीं करते थे लेकिन वो खुद बहुत शौक था उनको, तो उन्होंने सारी एफर्ट्स खुद की। तो इस हवाले से, उनकी एफर्ट्स के हवाले से बताइए। स्कूल में था तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली 3 पोजीशनों पे होता था अच्छा, हर एग्ज़ाम में, माशाल्लाह। प्रेप टू मैट्रिक। और मैट्रिक का जो इम्तहान उसने दिया था लाहौर बोर्ड का, सेंट एंथनी स्कूल में, तो उसकी स्कूल में सेकंड पोजीशन थी। ठीक। और उसकी बाद में फिर गवर्नमेंट कॉलेज में उसको 1026 नंबर थे उसके मैट्रिक में। गवर्नमेंट कॉलेज प्री इंजीनियरिंग में उसका फर्स्ट लिस्ट में दाखिला हो गया था। लेकिन उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ दी और इंजीनियरिंग फिर वो FSC करने के बाद जब नस यूनिवर्सिटी गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो वहाँ 3rd सेमेस्टर था जब उसकी सिलेक्शन हुई है। अच्छा, ISS भी रिकमेंड हुआ, तो फिर वो ड्रॉप करके नस यूनिवर्सिटी ड्रॉप करके फिर वो PMA चला गया। अच्छा। PMA में 2 साल गुजारे। 2017 नवंबर को ज्वाइन किया था और अक्टूबर 2019 को उसने वहाँ से पास आउट हुआ PMA से। फिर वो अपना चला गया 69 बलूच सियालकोट पोस्टिंग हुई थी पहली। तो वहाँ पोस्टिंग के दौरान जो 2020 का साल था, उस साल भी उसकी कोशिश यही थी कि मैं इसी साल ही SSG की ट्रेनिंग के लिए चला जाऊँ, लेकिन वो कोरोना की वजह से पोस्टपोन हो गई वो उस साल। फिर 2021 में जब उसे मौका मिला तो वो फरवरी 2021 में SSG की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गया फरवरी में। और उसके बाद फिर वो चिराड़ उसने ज्वाइन कर लिया था। 29 मार्च को उसका वेरी फर्स्ट डे था, वहाँ पे ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो 9 हफ्ते का ट्रेनिंग पीरियड था वो उसने बहुत अच्छा गुजारा और वहाँ जितने इवेंट थे वो उसमें सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद कुछ दखनेर का इलाका वहाँ चला गया, 1 माह का कोर्स वहाँ किया। उसके बाद फिर वो 1 माह अटक के कले में उनकी ट्रेनिंग थी, वहाँ वो भी उसने कामयाब हुआ उसमें। उसके बाद ये 4th इवेंट था जो स्विमिंग का था मंगला में जी। ये 3 हफ्तों का उसका इवेंट था। 1 हफ्ता गुजार के वो घर आया, 1 दिन हमारे पास रहा, 25 को आया, 26 को रहा, 27 जून को वो यहाँ से चला गया संडे को दोपहर को। उसके बाद 27th और 28 और ये 28, 29 और 30 जून को 3 दिन उसने ट्रेनिंग की वहाँ पे। और बुध को जो है दौरान ट्रेनिंग उसकी शहादत होगी। घर में किससे सबसे ज़्यादा क्लोज थे आप लोग? 3 भाई थे, एक बहन भी एक है। बहन। तो कितने क्लोज थे आपके साथ? उनका ताल्लुक क्या? मेरे साथ असल में बात यह है कि उनकी वालदा की चूँकि डेथ हो गई थी 2010 में। अच्छा। तो वो उस वक्त 7th क्लास में था। अच्छा। 7th क्लास में था और बड़ी बहन के साथ ज़्यादा उसको था
उसके साथ प्यार मोहब्बत ज़्यादा था, बड़ी बहन के साथ या छोटे भाई के साथ हंसी मजाक करना। बड़े के साथ ज़रा थोड़ा सा रख रखाव था, बड़े भाई के साथ इतना ज़्यादा फ्री नहीं था, लेकिन ये कि बहन के साथ ज़्यादा घुल मिल जाता था, ज़्यादा बातें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि बड़ा जोली सी तबीयत थी, हंसमुख था, हर किसी के साथ ताल्लुक़ बना लेता था। छोटे भाई के साथ ज़्यादा मोहब्बत प्यार था, शरारतें आपस में एक दूसरे के साथ करनी। अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक दोस्त का बकौल उसके एक कुलीग के कोर्समेट के कि जो शख्स शहीद में खुसूसियात होनी चाहिए ना, वो हमें उकाशा में नज़र आती हैं। उकाशा में नज़र वो क्या आती हैं। खुसूसियात थी, ज़रा हमें बताएं ना, उनके जो दोस्त आपसे जिक्र करते हैं। हाँ, उनमें एक उनका जो कोर्समेट है, आप भी इस वक्त भी मौजूद है, वो SSG की ट्रेनिंग कर रहा है। उसने एक वाक़या मुझे बताया। उसने कहा कि जब गालिबन छठा या 7th वीक था चिराट में, तो बहुत से लोगों ने कहा कि हम हाथ खड़े कर दें कि यार बड़ा मुश्किल है ये ट्रेनिंग का अमल जो है ना, छोड़ देते हैं अभी इसको। नो डाउट। तो काशा ने कहा कि नहीं यार, हाथ नहीं खड़े करने, ये डिस्क्वालीफाई कर दें, ये निकाल दें तो अलग बात है, हाथ नहीं खड़े करने, हिम्मत नहीं हारनी, हमने छोड़ के नहीं जाना। उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जुनून था, क्रेज़ था उसे, आर्मी में जाने का क्रेज़ था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता था, वो बाद में पता चलता। उसकी शहादत के बाद कि शहादत का बहुत शौक़ था। जैसे उसका बड़ा भाई मुझे बताता है, वो 2018 में गया उम्रा करने, तो कहते हैं अहमद भाई मेरे लिए शहादत की दुआ करना। तो ये बात मुझे बाद में पता चलती है, मुझे बाद में मेरा बेटा बताता है कि जब मैं जा रहा था उम्रा करने तो मेरे साथ उसने बात ये की है। शोहदा को शायद पहले खबर होती है कि उनकी शहादत होनी है। मैंने जितने भी फैमिली से मुलाकात की, जितने भी शोहदा के बारे में जाना, तो वो कहते थे ऐसा कि हमें शहादत का रुतबा मिले। तो बीइंग अ फादर, जब आपको पता चला कि उनको शहादत का रुतबा मिला, आपने क्या महसूस किया? डेफिनेटली एक वालिद के लिए बहुत, वैसे तो हम जाहिर है कैसे कह सकते हैं कि कोई बहुत आसान सी बात थी, लेकिन बहुत बड़ा दिल होता है ऐसे वालिदैन का। तो जब आपको खबर मिली तो कैसे आपने उस पर रिएक्शन दिया? मुझे वही कोई 2:10 पे इतला मिली थी कि मेरा बेटा जो है वो शहीद हो गया। तो फौरी तौर पर तो एक सख्ता सा फील होता है, लेकिन बहरहाल ये अल्लाह का हुक्म और एक एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है। मैं आज भी बात कर रहा था अपने दोस्तों के साथ कि अल्लाह पाक उसने अपनी शहादत से मेरी, बल्कि मेरी नहीं पूरी ख़ानदान की जो है वो दुनिया और आखिरत संवार दी। पहले वो मेरे नाम से पहचाना जाता था, अब मैं उसके नाम से पहचाने जाता हूँ कि मैं एक शहीद का बाप हूँ। कितनी खूबसूरत बात है, सही बात पहले वो मेरे नाम से पहचाना जाता था कि वो मेरा बेटा है, अब मैं उसके नाम से पहचाने जाता हूँ कि उकाशा शहीद का मैं फादर हूँ। और मैंने आर्मी चीफ साहब से ये बात कही थी कि अल्लाह पाक अगर मुझे 10 बेटे दे तो मैं 10 बेटे यके बाद दीगरे इस मुल्क के लिए कुर्बान करूँ। वाकई ये हौसला ये शायद शोहदा के वालिदैन का ही हो सकता है। और बड़ा मुश्किल होता है आप लोगों से ऐसे सवाल करना भी और आपके साथ इस तरह से बात करना भी। उनकी कोई बात ऐसी जो आप याद करते हो? जब उसने पास आउट हुआ PMA से, तो सबसे पहले जो स्टेटस लगाया उसने फेसबुक पे, जब मोबाइल मिला, क्योंकि मोबाइल नहीं होता कैडेट्स के पास वहाँ पे, जैसे PMA में वो पास आउट होकर फारिग हुआ तो उसे मोबाइल मिला, उसने एक स्टेटस लगाया कि माँ आज आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। ये पहला स्टेटस था उसका कि माँ आज आपका बेटा लेफ्टिनेंट बन गया। फिर उसके बाद दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि मेरी इंशाल्लाह सबसे पहले अपनी अम्मा से मुलाकात होगी जन्नत में। अच्छा, ये उसकी चैटिंग है, ये उसके मैसेज ये आए कि मैंने अल्लाह पाक से जो दुआ मांगी मेरी अल्लाह ने कबूल की। मैंने अल्लाह से ये दुआ की कि या अल्लाह मुझे फ़ौज में शमूलियत अता कर, तो वो फ़ौज में चला गया। फिर मैं अब मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ की या अल्लाह मुझे जल्द अज जल्द अपनी माँ से मिला दे। ये वो बातें हैं जो मुझे बाद में पता चलता है। मरकैफ ये एक बहुत बड़ा इनाम है हमारे लिए, वो अल्लाह पाक ने उसके दर्जात बुलंद किए। शहादत का एक बहुत बड़ा रुतबा है। तो मैंने इसलिए कहा ना कि ये शहादत जो है अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दिया। उसकी शहादत ने हमें दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दिया। ऐसा ही है, इतना बड़ा रुतबा अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि शहीद जो है वो जिंदा है, हमें नहीं पता। हाँ, हमें उसका शौक हम नहीं देख पाते, वो हमारे आसपास। पाक फ़ौज वैसे तो हमेशा ही अपने शहदा को बहुत खराज तहसीन पेश करती है और जब उनकी फैमिलीज़ के साथ हमेशा उनका एक कनेक्शन रहा है। आपको किस तरह से सपोर्ट किया शहादत के बाद? शहादत के बाद मैंने ये देखा है कि आर्मी
अपने शोहदा को जो है ना भूलती नहीं। मैंने अभी एक बात नोट की कि चीफ साहब आए यहाँ पे, कमरजीत बाजवा साहब, तो उन्होंने एक बात जो की जो मेरे दिल को लगी कि मैं आपको बेटा तो ला के दे नहीं सकता, लेकिन पूरी आर्मी आपके पुष्ट पे खड़ी है। हमारा एक सिपाही शहीद हो, एक जनरल शहीद हो, आर्मी उसके पीछे खड़ी है। आपको कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, आपने सिंगल एक कॉल करनी है। और मैं घर बैठा हूँ, जो भी काम है, जो भी शुहदा के लिए वो कर सकते हैं, वो हमें नहीं कुछ कहना पड़ता, वो आज खुद करते हैं, आज खुद करते हैं। सर ये बताइएगा कि आपने अपना बेटा इस वतन के लिए कुर्बान किया है, और बहुत सी ऐसी माएँ हैं, बहुत से ऐसे वालिदैन हैं जिन्होंने अपने औलाद को कुर्बान किया है इस मुल्क की खातिर। लेकिन जब हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में जो एक फ़ौज के साथ रवैया है, जो हम बात कर देते हैं बीइंग अ फादर ऑफ अ शहीद, आपको कैसा महसूस? असल में उन लोगों को ये एहसास नहीं है कि ये जो जान होती है इस कितनी कीमती है, और ये ऐसे नहीं कुर्बान की जाती। ये अल्लाह पाक ने हौसला ही अलग दिया होता है लोगों को, वो इस अमल से गुजरे नहीं, इसलिए उनको पता नहीं है कि शहादत होती क्या है, इसलिए लोग बातें करते हैं। बहरहाल इस मुल्क के दिफा के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम आर्मी कर रही है वो कोई नहीं कर सकता। ये मुल्क ही इसी वजह से बचा हुआ है कि पूरी फ़ौज जो है इस मुल्क के पीछे खड़ी है, और अपने जवान बच्चे शहीद कर, जवान बच्चे अपनी जानें दे रहे हैं, और वो माँ बाप जो हैं वो तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि मेरे 10 बेटे हो तो मैं यके दीगरे इस मुल्क के लिए कुर्बान कर। ये हौसला वाकई सिर्फ शहीद के वालिदैन का ही हो सकता है। मेरे साथ हुज़ैफ़ा मौजूद हैं जो कि उकाशा के भाई हैं, छोटे भाई हैं। इनके साथ ज़ाहिर है ताल्लुक़ बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत प्यार भरा ताल्लुक़ होगा आपके साथ। तो आपको अपने भाई के हवाले से कोई चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि इवन दो हमारे बीच 6 साल का एज डिफरेंस था, लेकिन कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया था। मतलब वो जब भी आते थे हम सब कुछ एक साथ करते थे, और एज अ यंगर ब्रदर मेरा थोड़ा सा एटीट्यूड उनके साथ डिफरेंट होता था। मतलब मैं उनके सामने अकड़ के चलता था। अच्छा। और वो अक्सर आके मुझे सल्यूट करते थे कि सर आप आ गए, सर आप नीचे आ गए, वो इस तरह मुझे ग्रीट करते थे। तो कोई ऐसी बात जो आप उनकी हमारे साथ शेयर करना चाहें? उनकी पोस्टिंग जब सबसे पहले हुई थी तो मुझे याद है कि पापा उन्हें इवन दो छोड़ के आए थे यूनिट, लेकिन सबसे पहले मैं उनकी यूनिट गया था। तो दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे में हाइट डिफरेंस था। मतलब मैं एज थोड़ा सा उनसे टॉल हूँ। अच्छा। तो उनकी यूनिट में अक्सर मुझे ना लोग कहते थे कि मैं इनसे बड़ा हूँ, तो अच्छा, वहाँ पे अक्सर बड़े लगते थे? जी, तो वहाँ पे अक्सर ये बात हो जाती थी कि ये मेरे से छोटा है, ये मेरे से 6 साल छोटा है। कोई एक स्पेशल काम जो आप कहते थे कि जब उकाशा आएंगे तो हम करेंगे? उनको सबसे ज़्यादा क्रेज़ था फुटबॉल खेलने का। अच्छा। इवन तो स्कूल में भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट्स थी इन फुटबॉल, यूनिवर्सिटी में भी थी, कॉलेज में भी। तो यहाँ पे भी अक्सर आके हम लोग फुटबॉल खेलने जाते थे, और थोड़ा सा होता था कि आप कह सकते हैं वो था फिटनेस फ्रीक। अच्छा। तो वो साथ में मुझे भी अक्सर लेके जाते थे। तो ये एक चीज़ थी जो मेरी रूटीन से थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि वो फिर मुझे कहते थे कि जो चीज़ मैं वहाँ पे सीख रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे भी सिखाऊंगा। हुज़ैफ़ा मुझे ये बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप भी अपने भाई के फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए पाक फ़ौज में जाना चाहते हैं, या आपके कुछ डिफरेंट प्लान्स हैं? बिल्कुल, ये क्रेज़ हम सबको था। अच्छा, और आपको भी था? जी, अब चूँकि मैं एक शहीद का भाई हूँ तो इट विल बी एन ऑनर टू फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स फॉर मी, और मैं ये ज़रूर करना चाहूँगा। सर, बड़ा बेटा आपने अभी शहीद के मर्तबे पर फायज हुआ है, छोटा कह रहा है कि वो भी फ़ौज में जाना चाहता है, तो ये तो आपकी बात सच होने लगी ना कि इस तरह आप कह रहे थे कि मेरे 10 भी बेटे हो तो मैं मुल्क के लिए भेजूंगा। ये ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे इसको। अच्छा, आपने वैसे उकाशा को सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन आप हुज़ैफ़ा को क्यों सपोर्ट? मैं इसलिए सपोर्ट करूंगा कि मेरा ये दिल कहता है कि मुझे इत्मीनान उस वक्त होगा जब ये मेरा हुज़ैफ़ा मेरे उकाशा की जगह पर जाएगा। मेरे लिए बहुत इत्मीनान वाला दिन होगा जिस दिन ये मेरा बेटा हुज़ैफ़ा मेरे उकाशा की जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। और आप उस खला को पुर करना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह, मेरी ये तमन्ना, आप दिली ख्वाहिश है मेरी कि ये मेरा बेटा मेरे उकाशा की जगह पे जाके खड़ा हो जाए। आपके हौसले के आगे मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं, और कोई एक पैगाम आप सोचते हैं कि मैंने इस कौम को देना है व्हेन इट कम्स टू देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स पाक आर्मी या एनीथिंग, इस मुल्क को कोई एक पैगाम जो आप देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि जो बच्चे हैं ना उनमें एक तो मैच्योरिटी होनी चाहिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, और
अपने मुल्क की आर्मी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। ये मुल्क बचा इसीलिए हुआ है कि आर्मी जो है वो इस मुल्क के लिए अपनी जानें दे रही है, अपना कल जो है इस मुल्क को दे रही है, और ये मुल्क बचा हुआ है। और तमाम लोग जो है ना इसके पीछे खड़े हो जाए, आर्मी के पीछे, इस मुल्क के दिफा के लिए, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी दाखिली और ख़ारजी जो सरहदात हैं उसके दिफा के लिए खड़े हो जाए, तभी ये मुल्क बचेगा इंशाल्लाह। और जवान जो है, नौजवान नस्ल जो है, नई जनरेशन जो है वो खड़ी हो जाए इसके पीछे। बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहिए सबकी कुर्बानियों को। आपसे दोबारा मैं पूछूंगी, कोई मैसेज देना चाहें हमारी कौम को, बच्चों को, आप जैसे तमाम तरह लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आर्मी को एज अ प्रोफेशन ना देखें, एज अ पैशन देखें। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन बात है, और आप इसको एज अ पैशन देख रहे हैं, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया और आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हम आपका जो हौसला है वो बढ़ा तो शायद नहीं सकते, लेकिन लिटरली आपसे बात करके आई थिंक सबको हौसला मिला है, और जितनी भी हमारे लोग आपको देख रहे हैं वो सब वे आपकी बातें सुन के चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों को पाक फ़ौज में भेजें और वो बच्चे इस मुल्क का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। और ये थी लेफ्टिनेंट उकाशा की फ़ैमिली जो कि हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने ऐसी बातें कर दी कि मेरे पास तो शायद अल्फाज ही ख़त्म हो गए। वाकई में ये वो जज्बा है कि जो इन तमाम वालिदैन का है कि जिन्होंने अपने बच्चों को अपनी इस मुल्क की खातिर कुर्बान कर दिया, लेकिन हौसले पस्त नहीं हुए। एक बेटा उन्होंने दे दिया, अब कहते हैं कि एक और बेटा भी पाक फ़ौज को दूंगा जो कि हमारी सरहदों की हिफाजत करेगी। हमें अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है, हमें अपने ऐसे वालिदैन पर फ़ख्र है, हमें फ़ख्र है कि हम इस मुल्क में रहते हैं कि जिसकी आज़ाद फ़िज़ाएँ इसी वजह से आज़ाद हैं क्योंकि हमारी फ़ौज इनकी हिफाजत कर रही है, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है। डिस्कवर पाकिस्तान 6 सितंबर एक्सक्लूसिव के साथ मुझे अंबर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।